कान्हा टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक हुई मौतों ने वन विभाग की पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आ रही खबरें सिर्फ दुखद नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी की कहानी भी बयां कर रही हैं। सरही गेट क्षेत्र में बीते एक हफ्ते के भीतर 3 बाघ शावकों की मौत हो गई और अब उनकी मां बाघिन TX-141 भी नहीं बच सकी। मुक्की में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात, अब तक मौत का असली कारण साफ नहीं। पहले कहा गया भूख से मौत हुई, फिर कहानी बदली और फेफड़ों के संक्रमण का हवाला दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, कोई जवाब नहीं। जिस टाइगर रिजर्व को देश में बाघ संरक्षण का मॉडल माना जाता है, जहां हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहां इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? क्या निगरानी तंत्र सिर्फ कागजों में चल रहा है? और अब हालात ये हैं कि 4 में से सिर्फ 1 शावक बचा है, उसकी हालत भी अज्ञात। क्या वह भी इसी लापरवाही का शिकार होगा? स्थानीय लोगों में गुस्सा है, पर्यटन पर भी असर साफ दिख रहा है, लेकिन वन विभाग चुप है। सवाल उठता है, आखिर किस बात को छुपाया जा रहा है? कान्हा में ये मौतें सिर्फ बाघों की नहीं बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही की भी है। अब जरूरत है जवाब की और कार्रवाई की। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से, पिछले वर्ष से कहा जाए, पिछले वर्ष भी ऐसी काफ़ी चीतलों की घटना सामने आई जो बेमौत मरे। उससे हमारा गेट बदनाम हुआ, हमारे धंधा में मतलब लॉस हुआ। इसी तरह अभी भी कुछ दिन से, एक सप्ताह के अंदर से, एक बाघिन थी अपने यहाँ अमाही में, जिसके 4 बच्चे थे। आड़े दिन करके 3 बच्चे उसके ख़त्म हो गए, जिससे हमारा जो है गेट में काफ़ी लॉस हो रहा है। हमारा व्यापार में जो है दिक्कत आ रही है। और अधिकारी तो यहाँ रहेंगे और आगे चल के उनका ट्रांसफ़र होगा, वो कहीं और जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारी जन्मभूमि है, इसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? विभाग की गश्ती का भी हम क्या उम्मीद करें कि वो कैसे गश्ती कर रहे हैं? अगर गश्ती कर रहे हैं तो ऐसे जानवर मर रहे हैं, इसके विषय में हम क्या बोलें? उनके विषय में क्या विश्वास रखें कि वो क्या कर रहे हैं? सरही परिक्षेत्र के अंतर्गत में बहुत सी अप्रिय घटना घटते जा रही हैं, जैसे हमको बहुत अत्यधिक दुख हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का सारा जीवन लगा हुआ है इससे। हमारे बाल बच्चों का लालन पालन है इससे। अधिकारी लोग हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं और लगातार हम लोगों को दरकिनार कर देते हैं और हम लोगों को झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। हम लोग अगर कोई गोपनीय जानकारी देने के लिए यहाँ पर आते हैं तो हमारी कोई बात सुनाई नहीं करते हैं जी। हम इतना उम्र के होकर के अधिकारी लोगों से बताने के लिए होते हैं, कुछ एक समस्याओं के विषय में चर्चा करने के लिए, मगर हमारी कोई बात सुनती नहीं है। आज हमारे सरही क्षेत्र के अंतर्गत में एक अमाही के अंदर एक फीमेल 4 बच्चा को जन्म दिया था। वो बच्चा लगातार यहाँ पर आज तीसरा चौथा घटना हो गया कह के सुनाई मिल रहा है। 4 बच्चे उसके ख़त्म हो गए। यहाँ की देख रेख, यहाँ की गश्ती बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ के अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह हैं। हम यहाँ पर जिप्सी खरीदे हैं, होम स्टे बनाए हैं, हम पैसा लगाए बैठे हैं। हम लोगों को यहाँ बिल्कुल अंधकार में दिख रहा है। हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ दिनों दिन विकास होएगा, लेकिन हमको बहुत भय सता रहा है कि हो सकता है ऐसी घटना करवा के हमारे गेट को बंद करवाया जा सकता है। मेरी उम्र इतना हो गई, लेकिन इस तरीके की घटना आज तक हमारे शहरी रेंज में, जब गेट नहीं खुला था तब भी ऐसी घटना नहीं हुई थी। लेकिन ये शेर मरवाने की बहुत उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बहुत मजिस्ट्रेट लोगों को बुला के यहाँ जांच पड़ताल करवाना चाहिए। इसमें ज़रूर किसी न किसी की साजिश है। हम लोग यहाँ इस गेट के भरोसे में बैठे हुए हैं। ऐसी अप्रिय घटना आज तक कभी हमारे शहरी रेंज में घटित नहीं हुई है। हमको रेगुल बगवा मर रहा है, उसका देखभाल कोई विभाग वाले नहीं देखते हैं। अब उसको सामने से निगरानी करता तो जैसे बीमार हालत है, कुछ भी हालत है तो उनको देखना था। वो पता नहीं कैसे काग ख़त्म हो रहा है। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि विशेष वो फॉरेस्ट वाले ध्यान दें
और हमारा सरी गेट है, उसमें बहुत सारे करोड़ों रुपया के जो लाज बना है। बाहर के गेस्ट लोग आते हैं तो हमारे बगुआ मरने से बहुत नाराज़ होते हैं। कितना मेहनत से हमारा नाम रोशन हमारा गांव के हुए थे। उसके बाद मैं भी बगुआ मरने से बहुत नाराज़ हो गया है। हमारे यहाँ के लड़का लोग हैं, महिला हैं, उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहे थे। अब वो रोज़गार से भी यहाँ वंचित हैं। इसलिए विभाग वाले को कहना चाहती हूँ कि विशेष करके बगुआ के ऊपर ध्यान दें और यहाँ हमारे गेट को जियत रखें। तहसीलदार और वहाँ हम लोग बैठते थे तो मैं रेंजर सर को भी बोले थे कि सर हम भी जाएंगे साथ में। नहीं मैडम, वहाँ मक्खी हैं या हैं, अभी नहीं, मत जाओ, यहीं रहोगे। हम उधर लाके और सब पापा डॉक्टर आ गया है तो उसको पोस्टमार्टम करके और पूरे कंप्लीट करके हम बुलाएंगे। तो हम जब हमारे अधिकारी इन लोगों को वहाँ बुलाते हो तो सामने माँ दिखाना चाहिए कि उसको कौन कारण से उसका मृत्यु हुआ है, का कुछ लंगड़ा हुआ है, कुछ बीमार हालत में हुआ है। हम भी तो जाने कि किस हालत में बगुआ मरे है। अब इसके बारे से कुछ पता नहीं। अब वहाँ आगे लगाने के संभावना बनता है तो वहीं बुला लेते हैं और फ़ोटो खींच के और जो पंचनामा बनाते हैं उसी में साइन करवाते हैं। अब भाई हम वहाँ कुछ देखे पोस्टमार्टम होते समय कोई तहसीलदार न सरपंच वहाँ मौके में नहीं थे तो हम क्या बताएंगे। वहाँ सब ये लापरवाही ये पूरे अधिकारी के ऊपर है। विशेष मैं वन समिति के सदस्य भी हूँ जनपद में कभी भी एक तो कोई भी रेंजर आता नहीं है बिगैर बुलाए। आज तक वन समिति की बैठक बिछिया में नहीं हुई। एक बार हुई थी और पूरे चर्चा नहीं हुई थी। और मेरे ख्याल से लगता है जनपद में भी इनको बैठक करना चाहिए था और पंचायत में बैठक करना चाहिए। कोई भी एसडीओ कोई भी रेंजर बैठक में नहीं आता, अपना विचार नहीं रखता है। जंगल ज़मीन के बारे में चर्चा इन लोग नहीं करते हैं। और कोई भी काम होता है डेवलपिंग के, इसमें भी इन लोगों ने कभी हम लोगों को नहीं बताया कि क्या काम चल रहा है, कौन से काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये चर्चा होती नहीं है। और यहाँ पर भी सरी में बैठक हुई थी पिछले बार, तो मैं निमंत्रित नहीं था। हम देवी भैया के माध्यम से मैं यहाँ पर आया था और मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा मौका मिला था। यहाँ पे अभी हमें 3 कब्स, जो एक ही माँ के कब्स थे, 4 में से 3 की डेथ हुई थी, जो जिनका हमने पीएम भी करवाया। तो उसमें अभी कल जो परसों जो डेथ हुई थी उसके ऊपर से जो पीएम हुआ है उसमें उसको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और सब दिखाई दी है। तो जिस कारण से आज हमने उसकी मदर और जो उसका एक और सिबलिंग है, मेल है, उन दोनों को ही ट्रैंकुलाइज करके उनकी चेकअप करवाई है और अभी उनको ट्रीटमेंट के लिए उठाया है। और ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आई डोंट नो, आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं। एक यहाँ पर रिपोर्ट होती है। अगर ये जो 3 कब्ज़ हैं तो कब्ज़ हैं ये, फिर भी हमारे यहाँ रिपोर्टिंग होती है ना। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर एक एनिमल का हम लोग ध्यान रखते हैं और वहाँ पर हर एक का हम लोग अगर कुछ होता है तो आप लोगों से भी शेयर करते हैं, प्रेस रिलीज़ भी आती है। तो थोड़ी सी तो दया रखो हमारे साथियों पर जो दिन रात काम कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि कान्हा में अभी 130+ टाइगर्स है, तो क्या है, जैसे टाइगर्स का नंबर बढ़ता है तो वो आप मान लीजिए कि उसका टेरिटरी उपलब्ध होना ज़रूरी है, नहीं तो इंटरनल फाइट होता है। या मतलब क्योंकि इतने टाइगर्स है तो नेचुरली भी उनका मतलब जैसे ह्यूमंस का रहता है वैसे ही उनका भी बर्थ भी होता है, डेथ भी होता है। तो मेजर तो यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे पोचिंग के इश्यूज नहीं हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है तो वो सर्वाइव करता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस रहता है कि बर्थ और डेथ का। नहीं, अब मैं वही बता रही थी कि ये नेचर में यही फिनोमेना रहता है कि जो फिटेस्ट रहता है वो सर्वाइव करता है, जिसका जीन सबसे बेस्ट रहता है उसका सर्वाइव करते हैं, तो तभी वो मतलब उसका आगे पीढ़ियाँ भी अच्छे रहेंगे। तो ये रहता है, तो उसमें यही रहता है कि हमेशा ये कंपटीशन रहता है। और हमेशा अगर मेल टाइगर है और फीमेल टाइगर है और फीमेल टाइगर अगर कब्स के साथ है तो मेल टाइगर क्योंकि वो उसका अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है तो ये
उसका बिहेवियर रहता है कि कब्ज को मारने की कोशिश करता है, अगर उसका खुद का कब्ज नहीं है तो।